नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। उत्तर प्रदेश और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश माफिया बाहुबलियों की पनाहगाह रही है, जिसने उन्हें विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का यह रास्ता दिखाया है। बात चाहे हरिशंकर तिवारी की हो या फिर मुख्तार अंसारी की, कोई भी चुनाव इनके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। लेकिन अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब कोई भी बाहुबली चुनाव लड़ने के काबिल नहीं बचा है। बात करें पूर्वी यूपी की तो जिला गोरखपुर और वहां की भी चिल्लूपार विधानसभा ऐसी जगह है जिसे माफिया बनाने की फैक्ट्री कहा जा सकता है। वहां के सबसे बड़े नेता और पूर्वी यूपी के सबसे बड़े माफियाओं में शुमार हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है। उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं। वह विधायक सांसद भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अपने पिता की तरह बाहुबली का ठप्पा नहीं लगा है। 16 मई 2023 को हरिशंकर तिवारी की मृत्यु ने गोरखपुर में बने अपराध और राजनीति के कॉकटेल को खत्म कर दिया। बाकी कहानी तो गोरखपुर के ही बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी की भी है, जिसको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हो चुकी है और सियासत के साथ ही उसका बाहुबल भी अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। वही बात करें गाजीपुर और मऊ की तो वहां मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दखल है। उसे पूर्वांचल के सबसे बड़े माफिया के तौर पर देखा जाता है। खुद भी कई बार विधायक रहा और भाई को भी विधायक सांसद बनवाया है। बेटा भी विधायक रहा है, लेकिन बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के बाद से ही मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा इतना सख्त कस गया कि वो अब कभी शायद ही जेल से बाहर आ पाएगा। चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। वैसे मुख्तार अंसारी के साथ ब्रजेश सिंह की अदावत के किस्से पूर्वांचल के बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं और यही इकलौते हैं जो चाहे तो चुनाव लड़ सकते थे। जौनपुर में धनंजय सिंह की बादशाहत चलती थी, लेकिन 7 साल की सजा होने के बाद धनंजय सिंह भी चुनावी राजनीति से दूर हो गया। आजमगढ़ में रमाकांत यादव की तूती बोलती थी। 5 बार विधायक, 4 बार सांसद रहे, लेकिन वो भी अब जेल में है। 3 बार के विधायक और 1 बार मछली शहर से सांसद रहे उमाकांत यादव की भी गिनती बाहुबलियों में होती है, लेकिन उसे भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वहीं भदोही का बाहुबली नेता और 4 बार विधायक रहा विजय मिश्रा भी 15 साल की जेल की सजा काट रहा है। बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज तो जैसे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के बिना कोई चुनाव देख ही नहीं पाता था, लेकिन इन दोनों भाइयों की हत्या ने प्रयागराज को भी बाहुबली मुक्त कर दिया। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया अब भी एक अपवाद है, जिनकी छवि तो बाहुबली की है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ एक भी अपराध साबित नहीं हो पाया और वो चुनावी राजनीति में सक्रिय है। वही बुंदेलखंड वाला पूरा इलाका माफिया तो नहीं, लेकिन डकैतों के चंगुल में जरूर रहा है। ददुआ से लेकर ठोकिया और बलखड़िया तक बुंदेलखंड में भी किसी की भी जीत, किसी की भी हार तय करते आए थे, लेकिन अब इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा है। सबके सब डकैत या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल में हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डीपी यादव की बादशाहत हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त के साथ उनकी भी हालत इतनी कमजोर है कि वो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते। बहरहाल इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव बिना बाहुबलियों के वर्चस्व का होगा। अब इसका असर पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।